जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईं दास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ गुप्त बातें, गुप्त जानकारियों के साथ। बहुत सारे मेरे साधक भाई हैं जिनकी साधनाएँ असफल रहता है, चाहे वो मेरे शिष्य हो चाहे वो किसी और के शिष्य हो। जब ये बात हम सुनते हैं कि एक साधक मेहनत करने के बाद भी साधना सफल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत दुख होता है। तो इसी चीज़ के लिए कि साधना कभी असफल ही ना हो, हम वो सारे तौर तरीके हथगंडे अपनाएंगे जैसे कि किसी का भी किसी भी तरीके का साधनाएं असफलता ना हो, चाहे वो मेरे शिष्य हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लेके आया हूँ। कारण बहुत सारे रहते हैं साधना असफल होने का। अगर कोई मंत्रों को सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है तब भी साधना असफल रहता है। कोई साधना में जो विधि विधान रहता है उसको अगर सही तरीके से पालन नहीं करता है तब भी साधना असफल रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके घर में पितृदोष होता है, जिनके ऊपर कुलदेवी और अपना इष्ट देव संतुष्ट नहीं होते, यानी कभी उन्होंने इनकी चढ़ावा नहीं दिया हो, कभी उन्होंने उनकी पूजा नहीं दिया हो। कभी ऐसे भी साधक है जो खेड़े महाराज जो अपने ग्राम देवता कहते, स्थान देवता कहते, उनका कभी चढ़ावा नहीं दिया हो, पूजन नहीं किया हो, कभी अपने गुरु तक भी पूजन नहीं किया हो। ऐसे व्यक्ति जब साधना में उठता है, साधना में आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसको असफलता दिखने को मिलता है। असफलता की जो राह होता है वो दिखने को मिलता है। अपना मन जब असफलता होता है, सबसे बड़ी बात होता है एक साधक को जब असफलता दिखने को मिलता है तो क्या होता है, उसका मन जो होता है धीरे धीरे टूटने लगता है। आज मेरा जो चर्चा का विषय है, मन जब टूटता है, मन जब कमज़ोर हो जाता है, जब हम अगली बार उसी साधना को करने के लिए जाते तब भी हमें सफलता नहीं मिलता है। इसी चीज़ को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं आज कि कैसे इन सब चीज़ों से हम बच सके और कैसे इन सब चीज़ों से हम उभर के आगे बढ़ सके। इसी चीज़ को मैं आप सबके सामने लाया हूँ आज। जैसे कि आप सबने षटकर्म का नाम ही सुना होगा, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिक्रम, वशीकरण। ठीक है, तो ये षटकर्म करने कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं, षटकर्म का मंत्र उठाते, जपने लग जाते और उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। जबकि षटकर्म का हर एक कर्म का हर एक महीना होता है और हर एक कर्म का हर एक देवियाँ होते हैं। 6 कर्मों का 6 देवियाँ होते हैं। पहले उन देवियों का पूजन देना होता है, पहले उन देवियों का मंत्र जप करना होता है, पहले उन देवियों का चढ़ावा देना होता है। मान लो कोई वशीकरण करना चाहता है तो वशीकरण की जो देवी है माता सरस्वती, माता वाणी, उनकी पहले चढ़ावा देना पड़ता है, उनको पूजन देना पड़ता है, उनकी पूजन करना पड़ता है। फिर उनके आशीर्वाद लेने के बाद हम किसी गुरु से जुड़ के मंत्रों को, कोई भी वशीकरण मंत्र आप लीजिए, उस मंत्रों को जागृत कीजिए पहले। फिर उस साधना में इस्तेमाल होने वाला जो यंत्र, गुटिका, जो भी वस्तुएं रहेगा उसका अच्छी तरीके से संस्कार करे, शुद्धिकरण करे उस साधना की सामग्रियों का। ये जो मैं है ये मैंने खुद अपनाता हूँ। ये जो तरीका है, इस तरीके से अगर कोई करता है तो कभी असफलता के राह उसे दिखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही बात होता है कि साधना में कोई व्यक्ति को जब सफलता नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसके मन जो होता है धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर वो किसी ना किसी के बहकावे में आके इधर उधर भागता है, भटकता रहता है। आखिर में उसे कभी सफलता हासिल ही नहीं होता है। इसी चीज़ को मैं आज आप सबके सामने लेके आया हूँ कि इस चीज़ों से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे अपने मन को दृढ़ बनाए, कैसे अपने अंदर जो डर है उसको भगाए, कैसे हम हर वो शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करें, कैसे वो हर वो साधना में आप सफलता हासिल करें। इसी चीज़ों को बोलने के लिए आज मैं सबको लेके आया हूँ। हमारे शरीर के अंदर जो तत्व है, हमारे जो मन को दृढ़ता लाता है, हमारे मन को जो संयमित करता है, हमारे मन को जो एक दिशाओं पे ले जाता है, एक दिशाओं में, 10 दिशाओं में नहीं। अगर आप पता है ना, एक इंसान अगर 2 नाव पे पैर रखे अगर नदी को पार करने की कोशिश करेगा वो खुद ही डूब के मरेगा। किसी एक नाव पे पैर रखना है, पहले वो नदी पार होने के बाद फिर दूसरे जगह पे जाने के लिए दूसरा नाव का चुनाव करे। ऐसा ही बात होता है। तो अपने शरीर के अंदर ही सारा चीज़ मजबूत है, मतलब सारा चीज़ मौजूद है। जैसे कि मैं यहाँ पंच तत्वों की बात ही कर रहा हूँ। आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं जब इस चीज़ों को आप अपनाएंगे। इस जो तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ों को जब अपनाएंगे, अपने शरीर के हर वो अंग प्रत्यंग सबको अगर आप मजबूत कर लेते हो
तो आपकी दिशा एक रहेगा, आपकी मंत्र एक रहेगा, आपकी निर्देश भी एक रहेगा, तो आपको कोई हरा नहीं सकेगा। जब मंजिल एक हो तो भटकाने वाले हजारों भी आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बात होता है। तो हम बात करेंगे आज पंच तत्वों के बारे में जो अपने शरीर में मौजूद होते हैं। कोई व्यक्ति अगर पंच तत्वों की साधनाएं कर लेता है, उसके अंदर संयम से लेकर हर वो चीज़ आ जाता है जो साधना में आवश्यक होता है। पहले के समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि करते थे ये चीज़ें, और साधक की शुरुआत इसी से ही होता है। ठीक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो महान इंद्रजाल लिखने वाले लोग वो कह के गए। इंद्रजाल यानी तांत्रिक तरीका का जो विषय वस्तु है, जो किताबों में रचित रहा है। तो वो 5 तत्व क्या क्या है अपने जो शरीर में मौजूद है? पहला जो होता है पृथ्वी तत्व, अपना शरीर। उसके बाद जल तत्व, वो भी अपने शरीर के अंदर है। फिर उसके बाद अग्नि तत्व, जिसके जरिए हमारे जो भोजन का पाचन क्रिया होता है। फिर अपना ये जो वायु तत्व, जिसके बिना हम अधूरा है, बिना सांस के कैसे जिएंगे। ठीक। फिर आकाश तत्व, जो हमारे को शून्यता प्रदान करता है। जब हम आखिर में आकाश तत्व की साधनाएं करते हैं, हमारे को सारे वो ज्ञान, सारे वो चीज़ें हमारे को नज़र आ जाता है। हमारी जन्म का क्या अर्थ है, क्या लाभ है, सारा चीज़ हमारे को दिखाई देने लगता है। ये साधनाएं करने के बाद, जो पंचतत्व साधनाएं करने के बाद, एक साधक अपने मन को अपने बस में करके शिव संकल्प बन जाता है। ये शिव संकल्प क्या है? जैसे कि आम इंसान के लोग क्या होता है, मन को इधर उधर भटकता है। कोई अच्छे मतलब वीडियो देखता है तो वहाँ भटकता है, कभी अच्छे लड़की देखता है उधर भटकता है, कोई एपिसोड देखता है टीवी में तो उधर भटकता है, कभी कुछ देखता है तो ये चीज़ें, कभी खेल की तरफ, कभी इस चीज़ों की तरफ। जब हम इस साधना को करते हैं, हमारी मन को हम जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसी दिशा में एकत्रित होकर जाएगा। उसको शिव संकल्प पयन कहते हैं। ठीक है। अपने सारे वो इंद्रियों को अगर आप और अपने सारे वो ऊर्जा को हम एकत्रित करेंगे ये पंचतत्व साधना से। अब समझ गए होंगे कि ये साधना कितना महत्व है, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं। इसीलिए मैं आप सबके सामने इस चीज़ों को रखने के लिए लाया हूँ। ये साधना के जरिए जो इंसान दुर्बल है, जो मन में डर भय आता है साधनाओं के समय में, जो इंसान संयम नहीं रख पाते साधनाओं में, जो इंसान अपने मन को सशक्त नहीं कर सकते हैं, वो इंसान, और जो इंसान बार बार साधना में असफल हासिल कर रहे, वो इंसान एक बार मेरी बात मानकर ये साधनाएं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हम पहले बात करेंगे क्या है, पृथ्वी तत्व के बारे में। पृथ्वी तत्व अपना समझ गए होंगे कि पृथ्वी तत्व क्या है। जो लोग नहीं समझ पा रहे, मैं कह देता हूँ। अपने शरीर में पैर से लेके जानु पर्वत तक पृथ्वी तत्व जो है मौजूद है। तो पैर जैसे कि अपना शरीर जो बना है, आप समझ गए होंगे, अपना हट्टा कट्टा शरीर जैसे कि। तो पृथ्वी तत्व के बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं पहले, ताकि लोगों को समझ में आए। अपने शरीर के जो पैर से लेके जानु पर्वत तक जो होता है उसको पृथ्वी मंडल कहते हैं। और उस मंडल का रंग क्या है? उस मंडल का रंग होता है हरताल, यानी पीला, पीले की तरह होता है रंग। और उसका स्थिति जो होता है वो चतुष्कण होता है। उसका स्थिति जो होता है, अपने जो पृथ्वी तत्व का जो स्थिति होता है अपने शरीर में, वो चतुष्कण होता है, चारों तरफ है। और एक बात है, कुछ लोगों को पृथ्वी तत्व के बारे में पता नहीं होगा कि पृथ्वी तत्व का अधिष्ठाता देवता कौन है। तो मैं आपको आज सबको बताना चाहूँगा, पृथ्वी तत्व का जो अधिष्ठाता देव है वो है ब्रह्मदेव। ठीक है। जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को निर्माण किया है। इनके बारे में तो आप सबको जानते होंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व का जो बीज मंत्र है वो लम है, लम बीज मंत्र। तो आपको जाप कौन से बीज मंत्र का करना है? लम बीज मंत्र को। माला कौन सा रहेगा? रुद्राक्ष की माला रहेगा। दिशा कौन सा रहेगा? आप सब एक ही साथ में मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इसी तरीके से आप इसको करें और आपको सफलता एक बार एक यहाँ में आज एक वीडियो में एक तत्व के बारे में बात किया, अगले वीडियो में अगले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे 5 तत्वों को हम यहाँ लेके आएंगे। फिर 5 तत्वों की साधनाएं जो असफल साधक, जो नया साधक, जो साधना में डर रहे साधक, उनको ये साधना जरूर करना चाहिए। ठीक है। दिशा कौन सा रहेगा आपका?
पूरब दिशा आपकी रहेगा। वस्त्र कौन सा रहेगा? सफ़ेद। आसन सफ़ेद। माला पंचमुखी रुद्राक्ष की माला संस्कारित करना जरूरी है। और संस्कारित करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, आसान सी बात है। हमारे चैनल के एक वीडियो में बताया हूँ, बहुत ही आसान है। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार के दिन शुभ समय में आप कर सकते हैं संस्कार। साधना में बैठने का जो स्थिति है, आसन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सिद्धासन। बैठने का आसन भी कई तरह का होता है, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, शवासन, पद्मासन, ऐसे होता है। इसमें कौन सा आसन इस्तेमाल करना है? सिद्धासन। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना है, अपने ध्यान आज्ञा चक्र में स्थित करना है, ठीक है। अगर कोई अपने ध्यान अपने इष्ट की तरफ भी करते हुए ये मंत्र को जाप करता है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है या कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये आप कब कब कर सकते हैं? इसको करने के लिए मध्य रात्रि का कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो 3 बजे के बाद, आप 6 बजे सूर्य उदय होने से पहले एक समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय आप कर सकते हैं। आप चाहे तो सायंकाल यानी संध्या के समय, जैसे कि सूर्य अस्त हुआ, जैसे कि घर में हम दिया बत्ती करते हैं, उस समय भी आप बैठ के मंत्र जप कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है? आप अनुष्ठान लेना है। साधना के समय आपको आंखें बंद करना है, कोई अपना इष्ट की तरफ ध्यान रखना है। कोई किसी का इष्ट शिव जी है, किसी का इष्ट महाकाली है, किसी का इष्ट भैरव जी है, किसी का इष्ट कोई और है, गणेश जी है। तो उनकी आप ध्यान करें मन में, फिर ये मंत्र का जाप करें। अगर कोई उनका ध्यान नहीं करना चाहते तो उनका आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए, मंत्र की जाप करें। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो सिर्फ माला को ही देखते रह के मंत्र जाप करें। सबसे आसान उपाय मैंने बताया, लेकिन सबसे उत्तम होता है अपनी आज्ञा चक्र पे ध्यान करें और मानसिक जाप करें। जो मानसिक जाप भी नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिक जाप करते समय हमारा मन ज़्यादा भटका होता है, इसलिए आप उपांशु जाप करें। उपांशु जाप वो होता है, आपकी होठ हिलेगा, आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगा, सब आपके अंदर ही अंदर आवाज़ गूंजता रहेगा। ये उपांशु जाप कहलाता है। अब जाप कौन से कैसे करना है? उपांशु तरीके से जाप करना है, ठीक। ये भी हो गया। सिद्धासन में बैठना है, सफ़ेद आसन, सफ़ेद वस्त्र रहेगा, दिशा आपको बता दिया पूरब। इसमें किसी का पूजन करना है वो मैं बता देता हूँ, किस किस का पूजन करना है। इसमें करना है आपको गुरु का, गणपति जी का। बाकी कोई अपने इष्ट को मानता है तो अपने इष्ट का भी पूजन साथ में कर सकता है। गुरु का पंचोपचार पूजन करे, उसके बाद गणपति जी का पंचोपचार पूजन करे, उसके बाद अपने इष्ट देव का पंचोपचार पूजन करने के बाद जो लम बीज मंत्र है रुद्राक्ष की माला में लम 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 ऐसे करके उपांशु तरीके से करना है। जैसे ये तो मैंने वाचिक तरीके से आपको बताया, लेकिन आपको करना कैसे? उपांशु तरीके से। जैसे होठ हिलेगा, आप मंत्र को उच्चारण कर रहे हो लेकिन सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ये पंच तत्व जो होता है, इस साधना का अनुभव कैसे होता है? जब हम एक एक तत्वों को सिद्धि करते करते हम आखिरी तत्व तक पहुंचते हैं, तब आप अपने शरीर में बदलाव देखेंगे। अपने शरीर में हल्कापन आ जाएगा, अपनी मन कभी विचलित नहीं होगा, एक दिशा में जाएगा और आपको एक के बाद एक जो सफलता है आपकी कदम चूमेगा। ये जो तरीका है, ये मैंने कभी इसको किया था और मैं बताऊंगा। ये चीज़ें जो था, मेरे गुरुदेव जो थे, मेरे एक कमज़ोर गुरु भाई को दिए थे, जो साधना में बहुत कमज़ोर था, जो बार बार उसको असफलता दिखने को मिलता था, तब ये उनको करवाया गया था। और मैं आज से पृथ्वी तत्व के बारे में आलोचना कर रहा हूँ। अगले वीडियो जो मेरा रहेगा, अग्नि तत्व या वायु तत्व या फिर जल तत्व या फिर आकाश तत्व, ये 4 तत्वों के अंदर कोई सा भी एक तत्व को मैं चुन के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। पंचतत्व जो इंद्रियों के बाहर दिखाई देते हैं, वो सब हमारे शरीर के अंदर ही है। ये बात आपको अभी समझ में आ गया होगा। चाहे वो खून हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो अपना शरीर हो, चाहे वो अपना जो निश्वास लेते वायु हो, चाहे वो अपना भोजन जो मतलब हजम करते हैं उसके लिए जो अग्नि का इस्तेमाल होता है, पचन क्रिया जो कहते हैं, ठीक है। चाहे आकाश तत्व हो, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों इस चीज़ को कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने समय में कई ऐसे साधकों को देखा है जो असफल हुए हैं। मेरे पास तो बहुत कम साधक असफल हुए, गिने में 1 2 4 होंगे। लेकिन लोग जो होता है इतनी आसानी से गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, तब इस चीज़ों का थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है। अगर कोई साधना है सफलता नहीं मिलता है तो गुरु को क्यों छोड़ने का?
गुरु से मिलो, गुरु से पूछो कि क्यों नहीं हुआ, उसका उपाय मुझे आगे की बताइए, आगे के मार्ग दिखाइए। तो गुरु वही खुशी लेगा गुरु को कि मेरे शिष्य साधना मार्ग में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उसको जिज्ञासा है जानने का। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप कभी भी सफलता नहीं हासिल करेंगे। आप अगर एक व्यापार के तरीके से अगर साधना को बनाना चाहते तो ये तो हो गया साधना का कल्याण। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि हम पैसा लेते हैं। हाँ, हम पैसा लेते हैं, हमारी मेहनत का पैसा लेते हैं। हम मंत्र जागृत करने में जो सामग्री लगता है उसका पैसा लगते हैं। जो अपनी मेहनत से मंत्र को जागृत करते हैं, आपके लिए चढ़ावा देते हैं, जिस भी साधना होता है उस शक्ति का चढ़ावा दिया जाता है। आपको जो सामग्री भेजते हैं, इन सब चीज़ों का तो दक्षिणा लगता है ना। ये चीज़ें मुफ्त में तो आता नहीं है। सामग्री हम भी बाजार से खरीदते हैं, फिर उसका संस्कार करते हैं, फिर उसका जागृत करते हैं, फिर आपके नाम पे मंत्रों को जागृत किया जाता है, फिर आपके नाम पे जिस शक्ति का साधना करें उसको चढ़ावा दिया जाता है, फिर आपकी आखिर तक देखभाल करते हैं हम, साधना जब तक आपको पूर्ण नहीं होता है। तो इस चीज़ों का तो कुछ तो बनता है। अब ये बात समझ गए होंगे, तो इसी बात का लिया जाता है। लेकिन एक बार में किसी को सफलता नहीं मिला तो वो व्यक्ति छोड़ के कहीं मतलब जो गुरु तो नहीं है, जो मतलब अनपढ़ गवार लोगों के पास चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको इधर सिद्धि नहीं मिला, आप दिला दीजिए। ऐसा नहीं होता है। किसी भी एक गुरु को चुनने पहले, गुरु को चुनने से पहले हजारों बार सोचिए और गुरु को कदम से कदम मिला के चलिए। अगर पसंद नहीं आ रहे तभी से चुनने से पहले ही आप हट जाइए। फिर चुनने के बाद 10 जगह जाओगे, 10 जगह गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, तो इससे क्या होता है पता है आप सबको। ऐसे साधक जिंदगी में कभी सफलता और जिंदगी में कभी किसी भी मतलब क्षेत्र में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाता है। पहली बात है, अगर गुरु बनाते तो गुरु का कदर सीखो, कदर करना सीखो। अगर नहीं बनाना तो मत बनाओ, पहले से ही बात है। खैर, बहुत लंबे वीडियो हो रहे हैं, तो आपको समझ में हो गया कि पृथ्वी तत्व क्या है। और पृथ्वी तत्व का जो बीज मंत्र है, लम बीज मंत्र, ठीक है। आपको कितने अनुष्ठान करना है? अब 1.25 लाख अनुष्ठान करना है लम बीज मंत्र का। कैसे कैसे करना है वो सब बता दिया। साधना के समय आपको सात्विक भोजन इसीलिए ग्रहण किया जाता है ताकि हमारे मन में जो गलत विचार आते हैं वो ना आए। जब हम तामसिक भोजन करते हैं, बासी खाना, तामसिक भोजन लोग सोचते हैं कि मांस मच्छी वगैरह होता है, ये नहीं होता है। तामसिक भोजन इसमें भी गिनती किया जाता है जो बासी खाना होता है, जो प्याज लहसुन खाते हैं, जो हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करते हैं, उससे हमारा विचार में विशुद्ध की जगह में मतलब शुद्ध की जगह विशुद्ध हो जाता है हमारे विचार, मतलब गलत विचार आने लगता है। तो इसलिए साधना में वो वर्जित किया जाता है सात्विक भोजन। कुछ ऐसे साधनाएं में होते हैं जिसमें बाल नाखून इन सब चीज़ों का भी काटने का भी वर्जित किया जाता है। लोग इस चीज़ों को समझ में नहीं आता है कि हम इतना सब क्यों पालन करें। जब आप एक बार सिद्धि मिल जाएगा तब इस चीज़ों का जो महत्व है आपको तभी समझ में आएगा कि हम तब पालन किए थे, तब हम अनुशासन का पालन किए थे, आज हम इस स्तर पे है। तो कोई भी साधना कर रहे तो उस गुरु की जो जो आज्ञा रहता है उसका पालन करें। एक बार सिद्धि नहीं मिलता है तो गुरु को पूछिए कि क्यों नहीं मिला, मैं क्या करूं जो अगली बार मुझे मिलेगा सिद्धि। अपने शरीर को ऊर्जावान बनाइए, जिस ऊर्जा के बल आपकी शक्तियां आपके सामने झुक जाएंगे। यही कहना है मेरे आखिर में। जय योगराडू।